गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिंदी का चैप्टर सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो बच्चों इसमें हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें आपको व्याख्या के साथ क्वेश्चन आते हैं और उसी व्याख्या में से आपको आंसर देने होते हैं। तो बच्चों इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हमारा प्रयास है कि हम आपको इस तरह से करा दें कि आपको साथ के साथ ये क्वेश्चन याद हो जाएं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों की शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। तो ये बच्चों नौका विहार का है इसमें कि इस कविता में पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ वे गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है, जिसमें उन्होंने एक क्षीण धार वाली यानी कि जो ग्रीष्म के कारण जब गंगा पतली हो जाती है उसे क्षीण धार वाली गंगा की कल्पना पंत ने एक पतली कमर वाली नायिका के समान की है। तो इसी प्रकार से बच्चों इसमें क्वेश्चन जो आते हैं उनके आपको आंसर इसी में से देने होते हैं। तो चलिए पहले आंसर करते हैं। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसमें से बच्चों आपको पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम, तो इसमें आपको लिखना है नौका विहार और रचनाकार कौन हो गए इसके, सुमित्रा नंदन पंत। इसी प्रकार से बच्चों इसमें भी आएगा यही संदर्भ कि रचनाकार का नाम और उसकी रचना का नाम। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अब आपको जो इसमें रेखांकित यानी कि जिन पर लाइनें खिंची हुई हैं उन्हीं का केवल आपको अर्थ लिखना है। तो जैसे कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, कि जैसे इसमें जब गंगा का वर्णन है इसमें जो पतली हो गई थी ग्रीष्म के कारण, तो उसमें जो गंगा के जल में तारों से भरे हुए आकाश का जो परछाई पड़ रही थी उसका वर्णन है। तो वह कैसा प्रतीत होता था कि मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर यानी कि कांपता हुआ तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर यानी कि तारों से भरा हुआ यानी कि जैसे तारों से जड़ा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, शशि यानी कि चंद्रमा के लिए है। बच्चों हम इनका अर्थ आपको पहले करा दिया था हमने, तो उसका हम लिंक आपको भेज देंगे जिससे कि आप इसका अर्थ ठीक से देख लें। तो इसमें गंगा चंद्रमा की रेशमी यानी कि चंद्रमा की रोशनी से भरी हुई, उसकी चमक से भरी हुई, लेटी हुई, जैसे उसकी छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती हुई लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों, सिकुड़न सी पड़ गई हों। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें किसका चित्रण किया गया है कि इस प्रस्तुत पद्यांश पे आप लिखेंगे कि जैसे पंत जी द्वारा चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया गया है। अब गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर आप किस तरह से देंगे, इसी में से आपको व्याख्या में से आंसर देना है कि जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्र मुख को उसी प्रकार से प्रकाशित कोमल हथेली पर, जैसे कि कोमल हथेली पर टिकाकर लेट जाना, कि अपनी कोमल हथेली पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी छोटी लहरों के रूप में उसके वक्ष स्थल पर उसके कोमल केश लहरा रहे हों। गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की परछाई किस प्रकार प्रतीत होती है? तो वो कैसी प्रतीत होती है कि उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के, कि तारों भरी आकाश की परछाई तपस्विनी बाला के गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हुआ मानो तारों से जड़ा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, यानी कि पंत जी ने जो कल्पना की कि जो आकाश की परछाई, तारों से जड़े आकाश की परछाई गंगा में पड़ रही थी, तो वह मानो गंगा का
लहराता हुआ तारों से जड़ा हुआ नीला आंचल लहरा रहा हो। अब इसी प्रकार से बच्चों दूसरी व्याख्या है जिसे हम देखेंगे। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। तो बच्चों आपको इसमें भी उसी प्रकार से देना है। इसी तरह आपको इसमें लिखना होगा पद्यांश की रचना और उसके रचनाकार का नाम। इसी तरह इसका भी संदर्भ आ जाएगा। चाहे अथवा का मतलब होता है या तो आप इसे करिए या फिर इसे करिए। अब इसमें भी कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप इसके रेखांकित अंश की जो इसमें लाइनें खिंची हुई हैं इन्हीं का आपको अर्थ लिखना है कि जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पर। कि जो तारे दिखाई देते थे तो वे किसके समान प्रकाशित होते थे कि जैसे छोटे छोटे जो शुक्र तारा उसमें दिखाई देता था, तो कवि ने उनका वर्णन किया है कि जैसे कि मानो सामने छोटे छोटे तारे लघु दीप यानी कि छोटे छोटे दीपक मानो चंचल अंचल की ओट किए अविरल, मानो जिस प्रकार से लहरों के कारण चंचल यानी कि कांपते हुए से दिखाई देते थे और लहरों के कारण मानो वे लुक छिप पल पल यानी कि लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। सामने शुक्र की छवि, और जो शुक्र तारा होता है तो सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा यानी कि उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर तैरती परीसी जल में मानो एक परीसी तैर रही हो। जो शुक्र तारे का कवि ने वर्णन किया है वो किसके समान कि जैसे एक छोटी सी परी उसमें जल में तैर रही हो। रुपहरे कचों में हो जल, और वह इसी प्रकार से कभी कभी उसके चांदी जैसे रुपहरे बालों में अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती थी। किसकी? शुक्र तारे का सौंदर्य। तो बच्चों इसमें भी इसी प्रकार से आपको पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखना है। ऐसे ही इसमें इसका संदर्भ या तो इसे करिए या फिर इसे करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या ये हमने आपको अभी बता दिया, और ज़्यादा देखने के लिए हमने सुमित्रा नंदन पंत जी का चैप्टर पढ़ा दिया है, उसका लिंक आप देख लीजिए। गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश क्यों हिल पड़ता है? तो वो क्यों हिल पड़ता है? क्योंकि गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश गंगा में नौका चलने से जो उसमें उठने वाली लहरें थी, लहरों के कारण हिल उठता है। प्रस्तुत पद्यांश में किसके मनमोहक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो इसमें किसका वर्णन किया गया? नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन या चित्रण किया गया है। गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र अपने किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो किस रूप में दिखाई देता है? कभी तो वह अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण वह छिप जाता है। बच्चों ये नीचे वाली व्याख्या बहुत अच्छी है, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार यानी कि कवि का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से जल की धारा के समान हमारा जीवन होता है, कि जैसे धारा आगे की ओर चलती रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी जन्म और मृत्यु के बीच में इसी प्रकार से चलता रहता है। तो इसी के क्वेश्चन देख लेते हैं कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। इसमें वही आएगा नौका विहार और सुमित्रा नंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बच्चों ये रेखांकित अंश की हमने अभी आपको बता दी है इसमें कि जैसे कवि भावनाओं के सागर में जब डूब जाता है तो वे क्या करता है, उसके मन में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं कि हे जग जीवन के कर्णधार, कि जीवन रूपी नौका को चलाने वाले, क्योंकि वे ईश्वर के लिए कहता है जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर, हे भगवान, जैसे जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म होता है,
क्योंकि संसार में ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार से जीवन नौका विहार, जीवन रूपी नौका विहार भी इसी के समान है। तो वह कहता है कि मैं सांसारिक माया मोह में पड़कर अपने अस्तित्व को भूल गया था, कि जो मुझको यही कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया था, और जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी है प्रमाण ही मुझको अमृत प्रदान करता है। कवि नौका विहार के समय संसार के क्रम के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसमें क्या सोचते हैं कि संसार का क्रम भी किसके समान है? नौका विहार के समान, यानी कि इसी जलधारा के समान है। जीवन की गति और मिलन किसके समान शाश्वत बताया गया है? तो इसमें कि जीवन की गति और मिलन को किसके समान? जलधारा के समान शाश्वत बताया गया है, चिरस्थायी बताया गया है। नौका विहार के समय जीवन और मृत्यु के संदर्भ में कवि के मन में क्या विचार आता है? तो बच्चों, इसमें कवि के मन में जो विचार आता है कि जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म निश्चित है। इसी प्रकार से जीवन रूपी नौका का विहार भी निरंतर चलता रहता है, कि जिस प्रकार से जन्म मरण होता है उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी नौका विहार, यानी कि इसी जलधारा के समान मनुष्य का जीवन चलता रहता है। सुख भोग, बच्चों ये है अब इसमें बापू के प्रति से। इसमें महात्मा गांधी का कि जो उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए उन्हें एक युग पुरुष के समान महात्मा गांधी की उन्होंने स्तुति की है। तो बच्चों, इसी प्रकार से अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कि जैसे समस्त प्राणी क्या होता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करने आते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए पंत जी कहते हैं, लेकिन तुमने सत्य की खोज करने के लिए ही अवतार लिया था। कि जैसे जग की मिट्टी के पुतले जन, कि मानव किसकी मिट्टी से कि मिट्टी के पुतले बने हुए हैं। जैसे मानव मिट्टी से निर्मित होता है और मृत्यु के पश्चात मिट्टी में ही मिल जाता है, अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। इसी प्रकार से बापू ने भी मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन उन्होंने उस मिट्टी निर्मित अपने शरीर में क्या निवास करती थी? एक सत्य आत्मा निवास करती थी, और वे अपने मन को करने वाले, यानी कि अपने मन को करने वाले कामदेव के समान थे, या अपने मन का प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। तो बच्चों, इसमें भी इसी तरह से आएगा कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम, कि सुमित्रा नंदन पंत जी रचनाकार हैं और बापू के प्रति इनकी रचना का नाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी हमने आपको इसका अर्थ बता दिया था। मानव को मिट्टी का पुतला बताकर कवि ने क्या कहा है? तो मानव को मिट्टी का पुतला बनाकर कवि ने उस जीवन की क्षण भंगुरता, क्योंकि जैसे जीवन होता है क्षण भंगुर है, जन्म और मृत्यु के चक्र में रहता है, तो जीवन की क्षण भंगुरता की ओर संकेत किया है। कि जैसे मानव मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है और अंत में उसी मिट्टी में मिल जाता है। बापू ने मानवों में किन मानवीय गुणों को जागृत किया? तो बापू ने मानवों में अकर्मण्यता, अहिंसा और प्रतिद्वंदिता को दूर करके, यानी कि उन्होंने जो मनुष्य के अंदर अकर्मण्यता यानी कि आलस्य होता है, हिंसा भरी हुई होती है और एक दूसरे से जो ईर्ष्या का भाव होता है, इसे दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति जैसे मानवीय गुणों को जागृत किया है। यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? तो बच्चों, इसमें कीचड़ में उत्पन्न कमल को पंत जी ने इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि जैसे बापू ने मानव समाज में उस समय क्या था, वर्ग भेद था, जाति भेद थी, हिंसा आदि थी, तो उन्होंने उस कीचड़ में उत्पन्न होकर भी स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के रूप में बनाकर उस स्वच्छ सरोवर में मानो उत्पन्न हुए कमल के समान
कीचड़ में उत्पन्न हुए कमल के समान स्वयं को प्रस्तुत किया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। तो बच्चों इसमें भी पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं कि जैसे गांधी जी ने संबोधित करते हुए, कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता, उनकी स्तुति करते हुए कहता है कि हे गांधी, जिस समय संसार किस में था, पशु बल की कारा से, यानी कि इस समय संसार पाश्विक शक्तियों की कारागार में बंधा हुआ था या बंद हुआ था, बंद होकर करहा रहा था, उस समय तुमने आत्मा की विमुक्ति, यानी कि उस समय तुमने अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति की राह दिखाई। और जो एक दूसरे के साथ जो द्वेष की भावना थी, ईर्ष्या की भावना थी या घृणा की भावना थी, उनसे लड़ने में तुमने सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। तुमने उन सब में घृणा का भाव रखने वालों से प्रेम का व्यवहार करने की युक्ति सिखाई। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। तो बच्चों इसमें इसी तरह से आपको पद्यांश की रचना यानी कि बापू के प्रति, और रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब रेखांकित अंश की व्याख्या ये हमने आपको अभी बता दी है। इन पंक्तियों में किसकी और किसके प्रति श्रेष्ठ भूमिका को दर्शाया गया है। तो इसमें किसकी श्रेष्ठ भूमिका को दर्शाया गया है? महात्मा गांधी जी की मानव समाज के प्रति श्रेष्ठ भूमिका को दर्शाया गया है। मुक्ति की राह किसने और किस आधार पर दिखाई? तो किसने दिखाई थी मुक्ति की राह? यानी कि इसमें महात्मा गांधी जी ने दिखाई थी, जो पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद होकर जो समाज करहा रहा था, उस समय गांधी जी ने उनकी यानी कि अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति की राह दिखाई। बापू ने दूषित व्यवहार करने वालों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना सिखाया? दूषित व्यवहार करने वालों के प्रति प्रेम का व्यवहार करना सिखाया। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। तो बच्चों इसका भी पहले नीचे वाले का पैराग्राफ का अर्थ पढ़ लेते हैं कि कारागृह में दे दिव्य जन, मानव आत्मा को मुक्त कान। कि इस प्रकार से जैसे देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी समाज को, उसी प्रकार से बापू ने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार कारागृह में इन्हें जाना पड़ा था, और जिसमें कारागृह में जेल जा जाकर बार बार मानव जाति को मुक्त किया था। जन शोषण की बढ़ती यमुना। बच्चों यहाँ पर जन शोषण की बढ़ती यमुना से मतलब है ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को, क्योंकि भारतवासियों का जो शोषण हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था? ब्रिटिश शासन के द्वारा हो रहा था। तो ऐसी जन शोषण की बढ़ती हुई यमुना को तुमने की नत पद प्रणत शांत। जिस प्रकार से यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके शांत हो जाती है और अपनी चंचलता छोड़कर वह सामान्य गति से बहने लगती है, उसी प्रकार से भी तुमने उस ब्रिटिश शासन से मतलब जो विदेशी राज्य सत्ता बापू के समक्ष झुक गई थी। बच्चों इसी प्रकार से इसमें भी आपको पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखना है, बापू के प्रति और सुमित्रा नंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों इसी की हमने आपको अभी करा दी है। इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश लिखा गया है? तो बच्चों इसमें कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि गांधी जी ने किस प्रकार भारत से विदेशियों को भगाकर अपने देश को मुक्त कराया था। 4, भारतवासियों के लिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद किसके समान था? किसके समान था? कंस के समान था। यहाँ ब्रिटिश शासन की तुलना यमुना से क्यों की गई? तो बच्चों यहाँ ब्रिटिश शासन की तुलना यमुना से इसलिए की गई है क्योंकि जैसे श्री कृष्ण जन्म के समय जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना
बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़कर झुक जाती है, यानी कि समान गति से बहने लगती है। उसी प्रकार से जो अत्याचारी अन्यायी जो विदेशी राज्य सत्ता उफनती हुई यमुना के समान थी और उसको जो बापू के प्रभाव में आकर उनके समक्ष झुक गई थी और भारत देश कंस जैसे आतताई शासक से मुक्त हो गया था। तो बच्चों, ये आपको व्याख्या समझ में आ गई होंगी और हमारा प्रयास है कि आपको साथ के साथ याद हो गया होगा, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं।